प्रिय श्रोताओं, आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के उस अंतिम और गहनतम रहस्य को जानने जा रहे हैं, जहां स्वयं काल यानी यमराज ने धर्म के नाम पर ऐसा सूक्ष्म जाल बिछाया कि प्रभु श्री राम को भी उसमें बंधना पड़ा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री राम अब पृथ्वी पर आवश्यकता से अधिक समय बिता रहे हैं। यदि वे और रुके तो संसार के काल चक्र में व्यवधान आ सकता है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने काल को राम के पास भेजने का निश्चय किया ताकि उन्हें बैकुंठ लौटने का स्मरण कराया जा सके। काल, जो मृत्यु के स्वामी हैं, एक अत्यंत तेजस्वी सन्यासी के वेश में अयोध्या के द्वार पर उपस्थित हुए। यह उनकी पहली चाल थी, राम को किसी भी प्रकार की आशंका से दूर रखना। लक्ष्मण ने उस सन्यासी को राम के कक्ष तक पहुंचाया। राम ने उनका आदर किया। तब उस सन्यासी रूपी काल ने राम से अत्यंत गोपनीय चर्चा करने की इच्छा जताई। काल ने सीधे तौर पर राम से कहा कि उनकी चर्चा इतनी गुप्त है कि यदि कोई तीसरा प्राणी उसे सुन लेता है तो राम को प्रतिज्ञा करनी होगी कि वे उस व्यक्ति को मृत्यु दंड या उसको सदा के लिए त्यागना होगा। प्रभु श्री राम, जो अपने वचन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बिना किसी संकोच के यह कठोर प्रतिज्ञा कर ली। राम जानते थे कि वचन से मुकर जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा अधर्म होता है। यहीं काल का धर्म जाल बना गया। राम अब अपने ही वचन के बंधन में बंध चुके थे। राम ने अपने सबसे विश्वसनीय अनुज लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे द्वार पर खड़े रहें और किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भीतर न आने दें। लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की प्रतिज्ञा कर ली। जब दोनों एकांत में हुए तब काल ने अपना रहस्य खोल दिया और राम को बताया कि उनका अवतार कार्य पूरा हो चुका है। काल ने उन्हें याद दिलाया कि अब उन्हें मनुष्य लोक को त्याग कर बैकुंठ लौटना ही होगा, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रभु श्री राम ने काल के इस सत्य को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वह इस नश्वर देह को त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, कथा में अभी एक अत्यंत मर्मस्पर्शी मोड़ आना बाकी था। काल के जाल को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण का बलिदान आवश्यक था। ठीक उसी समय उनके महल के द्वार पर क्रोधी स्वभाव के महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि ने तुरंत राम से भेंट की मांग की और लक्ष्मण को श्राप देने की धमकी दी कि यदि उन्हें रोका गया तो वे अयोध्या और रघुकुल को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण एक भयंकर धर्म संकट में फंस गए। यदि वे महर्षि को रोकते तो पूरा वंश नष्ट होता। यदि वे भीतर जाते तो राम की प्रतिज्ञा टूटती और स्वयं लक्ष्मण को निष्कासित होना पड़ेगा। लक्ष्मण ने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि मेरे अकेले के बलिदान से यदि पूरा अयोध्या और मेरे भ्राता राम की प्रतिज्ञा बचती है तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए और राम के वचन का मान रखने के लिए लक्ष्मण ने जानबूझकर उस कक्ष में प्रवेश कर लिया। लक्ष्मण को देखते ही प्रभु श्री राम का हृदय टूट गया। वह जानते थे कि अब उन्हें अपने वचन का पालन करना होगा। काल ने उन्हें याद दिलाया कि प्रतिज्ञा के अनुसार अब उन्हें लक्ष्मण का त्याग करना होगा। लक्ष्मण ने राम की पीड़ा को समझ लिया। उन्होंने स्वयं राम से कहा कि उनके लिए राम से दूर रहना मृत्यु से भी बड़ा दंड है। इसलिए उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वह उन्हें निष्कासित न करें, भले वे स्वयं को त्यागते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से स्वयं का बलिदान कर दिया। लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर योग समाधि धारण की और अपनी नश्वर देह त्याग दी। वह अपने मूल स्वरूप शेषनाग के रूप में अपने धाम लौट गए। यह काल का अंतिम और सबसे भयानक जाल था जिसने राम को अपने सबसे प्रिय भाई से अलग कर दिया।
ताकि राम के लिए पृथ्वी पर रुकने का कोई कारण न बचे। लक्ष्मण के बिना राम का हृदय पूरी तरह से विरक्त हो चुका था। अब उन्हें इस संसार में एक पल भी रुकना स्वीकार नहीं था। उन्होंने काल से कहा कि उनका समय पूरा हो चुका है। राम ने तत्काल भरत और शत्रुघ्न को राज्य का कार्यभार सौंपा। उन्होंने अपने सभी अयोध्या वासियों को अपना अंतिम उपदेश दिया और सरयू नदी के तट की ओर प्रस्थान किया। समस्त अयोध्या वासियों को छोड़कर श्री राम सरयू के पवित्र जल में आगे बढ़े। नदी के बीच में जाकर उन्होंने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया। वह काल के जाल से मुक्त हुए और अपने परम स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, काल बड़ा बलवान है, स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच पाए। काल ने धर्म की ऐसी गुत्थी बनाई जिसके कारण प्रभु श्री राम को अपने परम प्रिय भाई को खोना पड़ा और काल के जाल से होते हुए अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और कमेंट में लिखना न भूलें श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पावन कथा की यात्रा का हिस्सा बनिए।